मुख्यमंत्री ने 20 साल में क्या प्रगति किया है वो तो बिहार की जनता को स्पष्ट दिख रहा है। अब वो बताने के लिए यात्रा की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अगर आप काम करेंगे तो लोगों को स्वयं पता चलेगा कि आपने काम किया है। लेकिन उसमें आप यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा पे 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए आप खर्च कर रहे हैं। ये तो बिहार के विकास के लिए जमा की गई जनता की राशि का दुरुपयोग है। इन्होंने महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति किया है, कुछ आरक्षण दे करके इनको लगता है कि महिलाओं को पूरा अधिकार दे दिया। लेकिन बिहार की महिलाएं तो चीख चीख करके इनसे सवाल पूछ रही हैं, जो रसोईया में काम कर रही हैं, जिनको मात्र 1650 रुपये महीने का मिलता है। पूरी दुनिया में इतना कम पैसे में कोई काम नहीं करता होगा। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाला एक मजबूत गठबंधन बन रहा है इस देश के अंदर। 2024 के चुनाव में कोशिश हुई थी और हम आने वाले समय में इसको और मजबूत बनाएंगे, मजबूत किला बनाएंगे और हम आरएसएस और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है और प्रगति यात्रा पर विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। और ऐसे में क्या है विपक्ष की प्रतिक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले विधायक अजीत कुशवाहा है। सीधे बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, करोड़ों योजनाओं का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, क्या सोचते हैं इन बयानों को लेकर, सीधे बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, करोड़ों योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अरे हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री ने 20 साल में क्या प्रगति किया है वो तो बिहार की जनता को स्पष्ट दिख रहा है। अब वो बताने के लिए यात्रा की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अगर आप काम करेंगे तो लोगों को स्वयं पता चलेगा कि आपने काम किया है। लेकिन उसमें आप यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा पे 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए आप खर्च कर रहे हैं। ये तो बिहार के विकास के लिए जमा की गई जनता की राशि का दुरुपयोग है एक तरीके से। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान महिलाओं को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले की महिला कपड़ा नहीं पहनती। अरे महिलाओं के बारे में तो इनकी टिप्पणियां जग जाहिर है, आप जानते हैं। इन्होंने महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति किया है, कुछ आरक्षण दे करके इनको लगता है कि महिलाओं को पूरा अधिकार दे दिया। लेकिन बिहार की महिलाएं तो चीख चीख करके इनसे सवाल पूछ रही हैं, जो रसोईया में काम कर रही हैं, जिनको मात्र 1650 रुपये महीने का मिलता है। पूरी दुनिया में इतना कम पैसे में कोई काम नहीं करता होगा। आशा वर्कर हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिलता, जीविका हैं जिनको कह रहे हैं कि आप अपने से कमा के लीजिए। तो महिलाओं को सिर्फ इंगेज किया इन्होंने, उनसे जो काम लिया राजकाज के लिए, सरकार के लिए, उसके बदले जो मेहनताना उनका होना चाहिए उन्होंने दिया नहीं। अब ये बेवजह महिलाओं पर टिप्पणी करते रहते हैं कि आप सुंदर लगती हैं, पहले सुंदर नहीं लगती थी, तो पहले कपड़ा नहीं पहनती थी। ये सब फजूल बात है, ये सब कहने से इनको बचना चाहिए। राजद सांसद के बाद अब जदयू नेता से रंगदारी मांगा गया है। कौन रंगदारी मांगा है? और 11 नंबर से बिहार में तो अपराध और हत्या और लूट के वारदात जो है आपको रोज़ अखबारों में दिख जाएंगे। लेकिन मीडिया के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश होती है कि बिहार में सुशासन चल रहा है, न्याय चल रहा है, लेकिन ये सब है नहीं। रंगदारी मांगना और लूटना बिहार के लिए आम बात है। ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि एक तरफ वो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के नेताओं से रंगदारी मांगी जा रही है, तो फिर इस यात्रा का और विकास का क्या मतलब है? जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है कि जिसके जितना हैसियत था उस हिसाब से उनको टिकट मिला है, बिहार में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। वो ठीक है, मांझी जी की पार्टी है, ये उनका मैटर है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। वैसे भी वो तो एनडीए का पार्ट है, तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वो तय करेंगे। बढ़ते अपराध को लेकर कल पप्पू यादव राज्यपाल से मिले हैं। नहीं, बढ़ते अपराध के खिलाफ हमने कई बार असेंबली में प्रदर्शन किया, सड़कों पे हमने लड़ाई लड़ी और हम लगातार लड़ रहे हैं। बढ़ता हुआ अपराध निश्चित तौर पे समाज के विकास के लिए एक बाधा है, चिंता का विषय है। इस पर सबको मिलजुल करके कोशिश और प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी पटना आए थे और जातीय जनगणना को फर्जी बताया, उस समय आप लोगों की सरकार थी। हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया है, बिल्कुल ये फर्जी नहीं है। हम अपने जनगणना के साथ खड़े हैं और हम लोग तो जनगणना से आए हुए जो रिपोर्ट हैं उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने से लेकर के गरीबों को मजबूत करने के लिए 2 लाख रुपया देने तक घोषणा तक करवाया हम लोगों ने, तो इसलिए हम उसे फर्जी नहीं मानते। राहुल गांधी खुद बोले थे कि जो जातीय, ये उनका मैटर है सर, ये उनके बयान पर मैं क्यों करूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम इसको फर्जी नहीं मानते। पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं, स्वागत करिएगा। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाला एक मजबूत गठबंधन बन रहा है इस देश के अंदर। 2024 के चुनाव में कोशिश हुई थी और हम आने वाले समय में इसको और मजबूत बनाएंगे, मजबूत किला बनाएंगे और हम आरएसएस और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। पारस अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो क्या सीपीआई को सीटों का नुकसान भुगतना पड़ सकता है? नहीं, हमें कोई सीट का नुकसान नहीं भुगतना पड़ सकता है। हम अपने संघर्षों को बदौलत, लड़ाइयों को बदौलत है पूरे बिहार भर में लाल झंडा लेकर के सरकारों से लड़ने वाले सिपाहियों को आप रोज़ अपने मीडिया मोबाइल में कवर करते होंगे, इसलिए हमारा इसमें कोई असर पड़ जाए ऐसा कोई बात नहीं।
पर सर सीटों को लेकर के तो फिर खींचातानी बढ़ेगी वो हम ही। नहीं जानते हैं, वो जब बड़े नेता पार्टियों के बैठेंगे उस समय डिसाइड करेंगे क्या करना है। सर कितनी सीटों पर सीपीआई लड़ने जा रही है? ये मैं नहीं बता सकता। तो आपने अजीत कुशवाहा को सुना, साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर बिहार में विकास से कार्य किए हैं, प्रगति की है, तो उनको प्रगति यात्रा पर निकलने की क्या जरूरत पड़ गई। जितना में वो यात्रा कर रहे हैं उतना में तो कई विकास के कार्य किए जा सकते थे, लेकिन उनको है राजनीति करना, इसलिए वो प्रगति यात्रा पर निकले हैं और करोड़ों रुपया का जो है खर्च कर रहे हैं। वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि पशुपति पारस इन दिनों एनडीए से नाराज चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं, स्वागत करिएगा, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए जो भी दल अगर इंडिया गठबंधन में आता है तो उसका स्वागत है। जीतन राम मांझी को लेकर भी कह रहे थे कि वो एनडीए का हिस्सा है और उनका जो बयान था व्यक्तिगत बयान था। राहुल गांधी के बयान को लेकर जब कहा गया तो वो कह रहे हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो सही तरीके से हुई है, जो गरीब परिवार था उसके लिए सरकार 2 लाख रुपया देने को भी ऐलान किया था, लेकिन जिस तरीके से भाजपा का सरकार बनी है तो उस योजना पर जो है धीमी ला दी गई है। और भी क्या कुछ कह रहे थे अजीत कुशवाहा आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज न्यूज़।